नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। और जी हाँ, जिसे हम लोग एग्जाम में तुक्का बोलते हैं। हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तुक्का कैसे लगाया जाए, यानी आप ये तुक्के का एक तरीके से साइंटिफिक मेथड यहाँ पर जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है तुक्का। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि तुक्का आज की डेट में लगाना बहुत ज्यादा घातक होता है, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में निगेटिव मार्किंग है। यानी निगेटिव मार्किंग होने पर अगर आपने तुक्का लगाया, कहीं अगर गलत बैठ गया तो आपको नुकसान होगा। लेकिन ये कैसे लगाया जाए ताकि हमें अगर मान लो फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी ना हो। तो सबसे पहले उन्हीं सवालों को करना चाहिए या करेंगे जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं कि यही सही है। इसके अलावा यानी उसमें आपको कोई इफ बट ना हो। दूसरी बात, फिर अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन पर आप 50-50% होते हैं। दो विकल्प आपको मालूम है गलत है और दो के बारे में पता नहीं। तो इन तमाम चीजों को हम लोग एक साइंटिफिक मेथड से देखेंगे कि आखिर कैसे अगर हम लोग इसको देखें तो आपको एग्जाम में फायदा पहुंचेगा। तो सबसे पहले, जैसे पहले ही कहा, कि आप सारे वो सवाल कर लें जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं। उसके बाद आपके पास बचता है टाइम। तो बचे हुए टाइम पर हम लोग क्या करें जिससे कि हमें नंबर मिले और हमको नुकसान ना हो, या अगर हो भी तो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम। तो देखो, अगर आप इस ओएमआर शीट को ध्यान से देखेंगे तो इस ओएमआर शीट में 25-25 क्वेश्चन के 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये ओएमआर शीट में आप 100 सवालों के आंसर दे सकते हैं या देने की जगह है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो 100 क्वेश्चन हैं इस पूरे पेपर में, तो वो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं आपके किसी भी क्वेश्चंस में। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी जो 25 क्वेश्चन का आंसर ए हो और 25 क्वेश्चन का आंसर बी हो और 25 क्वेश्चन का आंसर सी हो और 25 क्वेश्चन का आंसर डी हो। ऐसा नहीं होगा, किसी भी हालत में ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आप, ये भी नहीं हो सकता है कि 100 क्वेश्चंस में मान लो ए ऑप्शन है जिसमें से 50 क्वेश्चन के आंसर ए सही हो और बी ऑप्शन के मान लो 30 सही हो और बचे हुए सी और डी के 10-10 हो आंसर सही। ऐसा भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो एक लगभग बैलेंस रखने की कोशिश करता है। यानी ये नहीं हो सकता है कि किसी ए ऑप्शन के 50 हो और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में तीनों में मिला के 50 हो। तो अब क्या करना है, देखो, वहां पर एक बैलेंस रखने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, ये हो सकता है किसी, यानी 25 क्वेश्चन का आंसर मान लो, ये 25 क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी 25 नहीं, मान लो यहाँ पर 20 क्वेश्चन का आंसर ए हो सकता है और मान लीजिए आपको यहाँ पर 32-33 क्वेश्चन का आंसर बी हो सकता है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत डिफरेंस नहीं होता है। तो इसको कैसे यहाँ पर हम लोग देखें ताकि नुकसान ना हो फायदा हो। तो अब देखते हैं, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग उन सारे सवालों को कर लेंगे जो सवाल आपको 100% मालूम है। उनके बाद फिर आप उन सवालों पर आएंगे जहां पर आपका माइंड 50-50 में झूल रहा है। ठीक है, यानी आपको दो सवाल मालूम है गलत है और दो सही है, और कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको मालूम है कि एक गलत है, तीन में कंफ्यूजन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। तो सबसे पहले मान लिया आपने इस पूरे पेपर में 100 सवाल थे और इन 100 सवालों में आपने करीब करीब 70 क्वेश्चन आपको मान लिया पूरी तरीके से कंफर्म थे। यानी आप 70 क्वेश्चन पर पूरी तरीके से आपको मालूम थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं बचता है कि आप, अब बचे क्या, 30 बचे। इन 30 क्वेश्चन को या तो आप छोड़ दें और या इन 30 क्वेश्चन पर तुक्का लगाएं, और तुक्का लगाने में अगर कहीं गलत बैठ गया तो ये 30 तो जाएंगे जाएंगे, प्लस आपके 10 और ले जाएंगे। तो इसका मतलब आपका जो 70 का स्कोर है वो 60 पे आ जाएगा और आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। यहां पर आपको ये करना है, जो बचे हुए
30 क्वेश्चन है उनको कैसे उनसे नंबर मिले, तो यही सारा काम यहां पर हम देखेंगे। तो देखिए, आपने इन 70 क्वेश्चन जो आपने किए पूरी तरीके से श्योर थे। अब आप इन 70 क्वेश्चंस में ये देखें कि कौन, आपके पास 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब आप ये देख लें कि 70 क्वेश्चन में कितने आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हुए हैं। जैसे आप यहां पर जब काउंटिंग करेंगे तो आप ये हो सकता पाए कि आपको लग रहा होगा कि इसमें से 22 क्वेश्चन के आंसर ए पाए गए, पता लगा इसमें से आप देखेंगे 15 क्वेश्चन के आंसर सी पाए गए, बी पाए गए। इसी तरीके से इसमें आप देखेंगे, सपोज करिए कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं देख रहे, यानी जैसे अगर देख भी ले तो 5 2 7 और 2 और 1 3, यानी आपको लगभग यहाँ पर मान लो 37 हो गए और आपको बचे हैं कितने, 33 और जोड़ने हैं। तो यानी कि मान लो यहाँ पर 18 क्वेश्चन सपोज करिए इसके थे और मान लो 15 क्वेश्चन आपके इसके पाए गए। ये कंडीशन आपके 70 क्वेश्चंस की बनती है। तो अब आपको क्या करना है, यह अगर हम यहां पर देख लें बी में थे कितने, 20 थे और पता लगा यहां पर कितने हैं, ये कम है, ये अगर ये तो यहां पर सपोज करो आपने 10 देखे, यहां पर जो आपने लगाया वो इतने दिखे। यानी 70 क्वेश्चन में आपको लगा कि ए 22 सही हुआ है, बी 10 सही हुआ है, सी 18 सही हुआ है और ये भी आपका 10 सही हुआ है। अब लोग क्या करते हैं, जिन तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ए तो बहुत ज्यादा सही हुआ, लाओ इसी को उठा के काला कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप भूल के ना करिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं शुरुआत के वीडियो में, क्योंकि एग्जामिनर का लक्ष्य होता है चारों विकल्पों को एक लगभग बैलेंस रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25 क्वेश्चन यहाँ पर ये है, 25 ये है, 25 ये है, 25 ये, तो 25 के ना तो आंसर ए हो सकता है, ना तो 25 के बी होंगे और ना 25 के सी होंगे, ना 25 के डी होंगे। इसका मतलब कुछ 19-20 होगा। तो यहां पर ऐसा हो सकता है जैसे 25 के 22 सवाल हैं सही आपने किए। अब इसका मतलब अब आपको जो तुक्का लगाना है वो आप ए के साथ भूल के नहीं जाएंगे, क्योंकि ए जो है वो अपना कोटा लगभग पूरा कर चुका है, क्योंकि 25 क्वेश्चन है और 25 में अगर आप 22 क्वेश्चन ए के आंसर सही कर चुके हैं तो अब आप ए के साथ भूल के नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका कोटा पूरा हुआ। अगर आप इसके साथ गए तो आपको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। अब आपको फिर जाना किसके साथ है, जाना है उन ऑप्शंस के साथ जो अभी तक आपके 70 क्वेश्चन में जो सबसे कम जो आपके सही हुए थे। यानी अगर आप यहां पर हम देखेंगे बी और डी, ये दो ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर पॉसिबिलिटी अभी भी ज्यादा है। अगर आप इस पेपर में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप बी और डी के ऊपर रिस्क लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि आप इस पूरे 70 क्वेश्चंस में आपने 22 सवाल तो कर लिए जिनका ऑप्शन ए था, तो इसका मतलब ये अपना कोटा पूरा कर चुका है। अब यहां पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब इन 70 में जो बी बचे थे तो वो बी कितने आपके थे, 10। इसका मत और सी कितने थे आपके, 18 और डी कितने थे, डी भी 10 थे। इसका मतलब हमने शुरुआत में ही बताया था कि 25-25 के 4 स्लॉट हैं, इसी के आंसर मान लो ए 28 सही हो सकते हैं, बी जो है 24 सही हो सकते हैं। इसी तरीके से एक बैलेंस रखने की कोशिश की जाती है, ये ह्यूमन नेचर है। तो अब इसका मतलब आप इसके साथ भूल के नहीं जाएंगे, नहीं वरना गलत होगा। अब आप ऐसी सिचुएशन में जाएंगे उन ऑप्शंस के साथ जो ऑप्शन जो अभी तक आपको 100% जिनके आपने आंसर लगाए थे, यानी 70 क्वेश्चन जो आपको मालूम थे इस पेपर में, बचे हुए 30 क्वेश्चन में उन सवालों पर रिस्क लेंगे जो ऑप्शन आपके सबसे कम अभी तक थे, क्योंकि इन्हीं में बढ़ने के चांस हैं और जो आपको ऑलरेडी बढ़ चुके हैं अब उनमें बढ़ने के चांस नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पर आप ए और सी पर रिस्क ना लेंगे, बल्कि बी और डी के ऊपर रिस्क लेंगे। यानी अगर आप बी और डी ऑप्शन को काला करते हैं तो आपको
फायदा होगा, नुकसान होने के चांस आपके लगभग ना के बराबर है। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले पूरे पेपर को कर लेना है। उस पूरे पेपर को करने के बाद फिर देखना है कि कितने क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, कितने का बी सही है, कितने का सी सही है, कितने का डी सही है। फिर उसमें जो सबसे कम ऑप्शन सही हुआ हो अभी तक आपका, तो आपने 100% जिनके बारे में आपको मालूम था, आप फिर तुक्के में उन ऑप्शंस के साथ जाइए। जैसे कि यहां पर हमने बार बार कहा कि यहां पर 22 क्वेश्चंस का तो आंसर ए सही हो चुका है, इसका मतलब इसकी अब कोटा पूरा है। और यहां पर आपके पास ये 10 अभी सही हुए थे, इसके 18 सही हुए थे, इसके 10 सही हुए थे। इसका मतलब इनके साथ आप नहीं जाएंगे, जाएंगे किसके साथ? इनके साथ जाएंगे, क्योंकि इस रो में आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कम है। और इन रो में आपके पास अब खोने के लिए बचा है, पाने के लिए नहीं। तो ये छोटा सा प्रयास था ताकि आप एग्जाम में जाएं और आपको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो अगर आप तुक्के की करें। तो इस मेथड को अपना के तुक्का लगाइए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आप इस बात से कितने सहमत हैं। तो मिलेंगे हम लोग फिर किसी तरीके के अट्रैक्टिव वीडियो के साथ। जुड़े रहिए लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम के साथ। और अनअकैडमी के किसी भी एडमिशन सब्सक्रिप्शन पर इस कोड को यूज करके आप 10% छूट भी पा सकते हैं। और अनअकैडमी पर कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, यूपी स्टेट पीएससी का या किसी भी स्टेट पीएससी का, यहां तक आईएएस या पीसीएस किसी का भी लेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।